देखिए डॉक्टर तो मैं मजबूरी में बन गया, गलती से जिसे कहते हैं। आप अगले 2 घंटे 3 घंटे फ्री रहिए, 9 बजे से आप लैब में कोई वो करने, ठीक है। आपसे मैंने बोला कि इसमें आपका ब्रेकअप हो जाए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? अरे क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि दोबारा चैट्स पढ़ते रहते हैं, उसकी फ़ोटो देखते रहते हैं। सैकड़ों घंटे मैंने अपने छत पे टहल टहल के सिर्फ ऐसे हाथों में किताब लेके पढ़ा है, टू अवॉइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शेड्यूल फॉलो कभी हो नहीं पाता है। अच्छा, अपनी विल पावर कैसे मजबूत करें? आपको अपने गोल से, अपने ड्रीम से, अब्दुल्ला खान टू बी अ डॉक्टर, नीट 2022 में मैंने नीट क्वालिफाई किया है और मेरा स्कोर जो था वो 630 मार्क्स था, 130 था और मेरा रैंक 9212 था। और मैं आज इस इंस्टीट्यूट में, कुछ यहाँ के बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साथ, मैं इनसे कुछ बात करने आया हूँ और इनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज हम इस संडे टॉक के नाम पर ये क्लिप आप तक पहुँचाएंगे, जिसमें कि ये स्टूडेंट्स मेरे से कुछ अपने सवाल पूछेंगे और मैं इनके उन सवालों का जवाब दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी स्टडी कैसे शुरू की थी सर, और कैसे आप ये नीट को आप कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे कर पाए सर, और कैसे आप क्वालिफाई कर पाए सर? हम विद्यार्थी ही जानना चाह रहे हैं। देखिए डॉक्टर तो मैं मजबूरी में बन गया, गलती से जिसे कहते हैं। कुछ बात ऐसी थी कि मतलब मेरा कोई ऐसा ड्रीम था नहीं 11th 12th में जब मैं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा बेसिकली बस पर्पस इतना सा था कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है और वहाँ पर सर्विस करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पर मतलब इतना हमारे पास सप्लीमेंट्स थे ही नहीं जिससे कि हम डॉक्टर बनने या नीट करने या किसी मेडिकल कॉलेज में जाने की सोच पाएँ। लेकिन जब मैं इंडियन आर्मी के भर्ती के लिए गया तो वहाँ पर मेरी शॉर्ट हाइट होने की वजह से मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिला। तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ना होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो था नीट करने का। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट का प्रिपरेशन करूँगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा चेंज आते आते और मैं फाइनली आज सेलेक्ट होकर डॉक्टर बन गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? देखिए बात ऐसी है, अगर मैं आपको दिल पे ना लीजिए तो एक बात पूछूं, अगर क्या आप सपोज़ हो ना फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे हैं, ठीक है, तो क्या आपका मन भटकता है वहाँ पर दूसरों को देख के? जी आप पूरी तरह से लीन होते हैं? कोई आके एक बार भटकाए भी तो आप नहीं भटकने वाले, क्यों? मतलब उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन बढ़ जाता, थोड़ा इंटरेक्ट होता है उससे। तो क्या किताब आपसे उतनी प्यार नहीं करेगी अगर आप करें उससे? तो कहने का मतलब ये है क्योंकि आप पूरी तरह से उधर कंसंट्रेट होते हैं, फोकस रहते हैं, और क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप अपनी किताबों से पूरी तरह से प्यार करेंगे, आप अपने करियर से, अपने फ्यूचर से पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फोकस्ड होंगे, प्यार करेंगे, तो आपका माइंड कभी नहीं भटकेगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करिए, आपका मन कभी नहीं भटकेगा। और अगर इन केस भटकता है तो आप थोड़े से ब्रेक लीजिए। आप ज़्यादा लंबा स्टडी मत करिए, आप आधे घंटे पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, फिर 20 मिनट, आधे घंटे पढ़िए। और ये ब्रेक के नाम पर आजकल का जनरेशन क्या करता है, फ़ोन उठा लेता है, एक गाने सुन लूँ, ज़रा एक दो रील्स देख लूँ। नहीं, ये ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक के नाम पर आप ये कर सकते हैं कि आप जाइए किचन में, एक गिलास पानी लीजिए, पी लीजिए, वापस आ जाइए, बस इतना ही ब्रेक होता है। और या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी प्रेफर करते हैं कि जैसे आप तुरंत चेयर से उठिए, 2-4 पुशअप्स लगाइए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। आपका वो एंजाइटी, आपका जो ब्रेन थक चुका है वो एक्टिव हो जाएगा और आप वापस पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन बच्चों का है, जब पढ़ने का समय तो बहुत होता है, 24 घंटे का समय, लेकिन उसे मैनेज नहीं कर पाते। देखिए पढ़ने का समय जो है वो सही बात है, 24 घंटे हैं अपने पास, लेकिन उस 24 घंटे में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मैनेज करें। जैसा कि एक नॉर्मल, देखिए बात ऐसा है ना कि शेड्यूल कोई सा भी हो, हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं होता। हर स्टूडेंट के लिए शेड्यूल एक अप्लाई नहीं होता है, हर स्टूडेंट अपना अपना शेड्यूल प्रेफर करता है। लेकिन फिर भी एक जनरल टॉक, या मैं अपने शेड्यूल के बारे में अगर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं तो देखिए वो कुछ ऐसा था कि मैं कोशिश करता था कि मॉर्निंग 4 से 7 AM तक मैं मॉर्निंग में स्टडीज़ करता हूँ। ये मॉर्निंग 4 से 7 AM पढ़ाई करते हैं। इस 3 घंटे आप स्टडी कर लीजिए। और अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपका कोचिंग या स्कूल जो है
वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, और अगर 8 से स्टार्ट होता है तो वो अराउंड 2 पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप 2 बजे घर आते हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, आप 4 बजे एक बार फिर पढ़ने बैठिए, और 4 से 6 आप पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस 4 से 6 आप पढ़ाई कर लेते हैं, आप अगले 2 घंटे 3 घंटे फ्री रहिए। 9 बजे से आप फिर से एक बार 11 बजे तक 2 घंटे और पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 आवर्स निकाल दिए, और यहाँ पर आपने 2 आवर्स निकाल दिए, और यहाँ पर ये 3, 2, 5 और 2, 7, ये आपके 7 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई। ये आपके 7 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है। आप 11 बजे सो जाइए, 4 बजे उठिए, एक प्रॉपर 5 to 6 आवर्स की स्लीप भी ज़रूरी है, ठीक है। आप इस बीच में 2 घंटे का आपको टाइम मिला है, 2 से 4 आप इसमें खाना खाइए, मर्जी पड़े आप 1 घंटे रेस्ट करिए, ठीक है। अगर आप 1 घंटे इधर रेस्ट कर लेते हैं तो आपको रात में 5 आवर्स की स्लीप प्रॉपर मिलती है, ठीक है। तो मैं इन जनरल ये शेड्यूल फॉलो करता था, और बाकी आप भी इसको कर सकते हैं। और ये 8 से 2 ये भी 6 आवर्स की स्टडी हो गई, तो ये 7, 6, 13 घंटे की आपकी टोटल स्टडी हो गई, जिसमें से आप 6 घंटे अपना स्कूल या कोचिंग भी अटेंड कर पाएंगे। हाउ टू बी कंसनट्रेटेड, एक बात बताइए, केमिस्ट्री शब्द आपने इस्तेमाल किया कंसनट्रेटेड, तो मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ। मैंने आपको 500 ml पानी दे दिया, ठीक है, और आप पहुँच गए लैब में कोई वो करने, ठीक है। आपसे मैंने बोला कि इसमें 2 स्पून शुगर डाल दीजिए, क्या बोला, 2 स्पून शुगर डाल दीजिए। अब एक बात बताइए, आपने 2 स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है, तो ये लेकिन थोड़ा डाइल्यूट रह गया, फीका रह गया। मैंने बोला इसको और कंसनट्रेटेड करके लाओ, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 4 चम्मच और शुगर डाल देंगे, बोलिए डालेंगे कि नहीं। तो ये कंसनट्रेटेड कब हुआ, ये कंसनट्रेटेड कब हुआ, जब आपने अपना इनपुट बढ़ाया। तो आप अपना इनपुट बढ़ाइए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पर बच्चों का ये रहता है कि अगर जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सामने आता है और सुनने को मिलता है। तो देखिए बात ऐसा है कि आप फिर से वही बात, आपका ब्रेकअप हो जाए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? अरे क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि दोबारा चैट्स पढ़ते रहते हैं, उसकी फ़ोटो देखते रहते हैं, उसकी बातें मिस किया करते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? चैट दोबारा पढ़ना, बातें दोबारा, वॉइस रिकॉर्ड सुनना, ये सब क्या है? तो ये उन बातों का रिवीजन है, ये उन बातों का क्या है? रिवीजन है। तो सिमिलरली अगर आप अपनी किताबों की, अपनी सिलेबस को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो लगभग हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, फिर आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो ऐसा क्यों होता है सर हमारे साथ? देखिए आप, ये बात ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ये सारे सवाल वाजिब हैं और ये सब हम भी डील किए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपने नहीं किया, ठीक है, कल आपको कोई दूसरा काम आ गया, फिर आप क्या करेंगे? परसों कर लेंगे। परसों भी कोई दूसरा काम आ गया, फिर क्या करेंगे? तो वो जो एक कहावत है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, वो बिल्कुल सही है। आपको अपना काम डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके इनर विल पावर से आएगा, आपकी ये सेल्फ कंट्रोल से आएगा, ठीक है। आपका कंट्रोल खुद पे कितना है, ठीक है। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं करूं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका खुद का लगाम आपके हाथ में नहीं है। बोलो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं उस दिशा में खुद नहीं जा पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका लगाम खुद आपके हाथों में नहीं है, और जब आपका लगाम आपके हाथों में नहीं है तो तीसरा कोई कैसे आपको ठीक कर देगा, ठीक है। पढ़ते पढ़ते नींद सबको आती है, ठीक है, और ये बात ऑब्वियस है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे? आप पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप थोड़ी देर टेबल से उठ जाइए, आप अपनी बुक्स को हाथ में लीजिए, थोड़ी देर चल के पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, सैकड़ों घंटे मैंने अपने छत पे टहल टहल के सिर्फ ऐसे हाथों में किताब लेके पढ़ा है, टू अवॉइड स्लीपिंग। नींद को अवॉइड करने के लिए मैंने पढ़ा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, बहुत तेज़ नींद आती है, बहुत तेज़ नींद आती है।
और उस नींद को रोकने के लिए, उस नींद को अवॉइड करने के लिए या तो मैं कुछ अपने साथ खाने के लिए रखता था, और खाने में भी ऐसा कुछ मैं बहुत वो नहीं रखता था, मैं सिर्फ सिंपल पार्ले जी बिस्किट रखता था और कप में पानी रखता था, ठीक है, इसको रखता था। और इससे क्या होता है कि हम थोड़े से कुछ इंस्टेंट के लिए किताबों से हट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नींद जो होता है वो चला जाता है, ठीक है। ये शेड्यूल आपको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शेड्यूल फॉलो कभी हो नहीं पाता है, आप टाइम टेबल बनाइए, ये ओबियस सी बात है, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक फॉलो होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप बेशक टाइम टेबल बनाइए, 1 हफ्ते पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, लेकिन उस 5 दिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और जैसे ही छठे दिन वो टाइम टेबल आपका डिस्ट्रॉय होता है, आप नया टाइम टेबल बनाइए और फिर से उसको फॉलो करिए, फिर आप 5 दिन फॉलो कर पाएंगे, फिर छठे दिन उसको डिस्कार्ड करिए, नया टाइम टेबल बनाइए। ये टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं, ये वर्क करता है। और सेकेंडली एक और तरीका ये होता है कि आप कोई टाइम टेबल मत बनाइए, आपके पास जितना स्पेयर टाइम है एसेंशियल काम्स को छोड़ के आप उसको पढ़ाई में ही लगा दीजिए। सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जैसे हम अपनी बुक खोलते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसा फील होता है कहीं घर की बात, अन्य जगहों की बात मेरे दिमाग में आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही नीट एंड क्लीन क्वेश्चन, ठीक है। और ये बात सत्य है, परम सत्य है कि आप जब पढ़ने बैठिए आपको 1000 बातें दिमाग में आती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, ठीक है, कि आप क्या करिए, सुबह उठिए, सुबह पढ़ाई करिए, जब आप शाम को पढ़ने बैठते हैं तो आप दिन में आपने जितनी हरकतें करी हैं, जितनी बातें, जितनी चीज़ें आपके आसपास बीती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन को हिट करती हैं और आपको याद आता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा बात सता रहा है, आप चुपचाप सो जाइए, सो के उठिए और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कितने भी जल्दी आप उठ जाइए और उठ के आप पढ़ाई शुरू करिए। क्योंकि जब आप एक लंबे नींद के बाद उठते हैं तो दिन की हुई एक्टिविटी सारी वाइप आउट हो चुकी होती हैं, और इस केस में आपको वो चीज़ें नहीं याद आती हैं। हालांकि 100% इस बात की गारंटी नहीं है कि नहीं याद आएंगी, बट बातें कम याद आती हैं और कम डिस्टर्बेंस होता है उन थॉट्स से जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं एक लंबे स्लीप के बाद। अच्छा, अपनी विल पावर कैसे मजबूत करें? आपको अपने गोल से, अपने ड्रीम से अगर लगाव होगा तो आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं अपने टाइम पर लास्ट ईयर मैं हिमाचल में था जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पर क्या था कि मेरे कोचिंग वालों ने मतलब कोचिंग टूट गई थी, टीचर्स सारे चले गए थे, तो हम लोग मतलब बिना इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के रह गए। तो उस टाइम पर मेरे को क्या था कि मतलब ऑनलाइन प्रिपरेशन करना था, और क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन सबसे कमज़ोर था और उसी को भी टीचर्स ने नहीं पढ़ाया था और टीचर्स चले गए थे, तो मैं क्या करता था, अर्ली इन द मॉर्निंग, यही मान लीजिए आप 3 बजे उठ जाता था, और 3 बजे उठ जाता था, 8 बजे मेरे को नाश्ता मिलने जाना था। अब आप सोचिए अर्ली मॉर्निंग में अगर मैं उठ के 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसके पीछे क्या था, आप ही जवाब दीजिए, उसके पीछे क्या था? लगाओ। किस चीज़ के लिए लगाओ? अपने टारगेट को पाने के लिए। तो आप भी जब इतना स्ट्रॉन्ग लगाओ अपने टारगेट को पाने के लिए रखेंगे तो आप भी बैठेंगे, करेंगे, आपको कोई ताकत हटा नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। तो आप अपने टारगेट से एकदम सेट करिए कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है, उस चीज़ को आप क्लियर करिए और एकदम उसी पर फोकस करिए, ठीक है। दाएं बाएं नहीं सोचना होता है, ठीक है। और जब आप ज़्यादा इधर उधर सोचेंगे, इनकी सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, तो आपका फोकस लूज़ होता है। तो आप बस खुद की सुनिए, अपने ब्रेन की सुनिए और अपने एम पर पूरी तरह से फोकस करिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी किसी संडे टॉक में। थैंक यू वेरी मच।